दोस्तों, गलत काम करने पर वालिदैन और असातिज़ा बच्चों को तरह तरह की सजाएं देते हैं। किसी को मुर्गा बना दिया जाता है तो किसी को कमरे में बंद कर दिया जाता है। कभी कान खींचकर तो कभी हाथ पर छड़ी मारकर सजा दी जाती है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी अजीबोगरीब सजाओं के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप यकीनन महजूज होंगे। अभी मजा आएगा ना। 2003 में शिकागो के दो नौजवानों को 45 दिन कैद की सजा सुनाई गई और शहर के मरकज में मार्च करने का हुक्म दिया गया। जी हाँ नाजरीन, मार्च, मगर गधे के साथ। यही नहीं, 19 साला जेसिका लेंज और ब्रायन पेट्रिक को हाथ में साइन बोर्ड पकड़कर चलने का हुक्म दिया गया जिस पर लिखा था अहमकाना हरकत के लिए मुआफी। नहीं। हाई स्कूल के एक तालिबे इल्म को कत्ल खता का मुजरिम करार दिए जाने के बावजूद बचा लिया गया। 2011 में अमेरिकी रियासत ओक्लाहोमा के 17 साला टाइलर एलरेड का शराब नोशी के बाइस गाड़ी का हादसा हुआ जिसमें उनके एक दोस्त की मौत हो गई। जेल से बाहर रहने के लिए नौजवान को बताया गया कि वो पहले हाई स्कूल से और फिर वेल्डिंग स्कूल से ग्रेजुएट करें। 1 साल तक मंशियात, शराब और निकोटीन का टेस्ट दें, मंशियात और शराब तर्क कर दें, ऐसी गुफ्तगू का हिस्सा बने जिसमें नशे से मुतासरा अफराद पर मुरतब हुए असरात पर बात की जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि अगले 10 सालों के लिए गिरजा घरों में होने वाली सरगर्मियों का हिस्सा बने। जेब खर्च ना मिले तो कैसी कोफत का सामना करना पड़ता है, हम सब इससे बखूबी आगाह हैं। उंदरस का एक रिहायशी भी ऐसी ही परेशानी का शिकार हुआ, लेकिन ये मौसूफ जेब खर्च ना मिलने पर वालिदैन को अदालत ले आया। 25 साला ये नौजवान मुतालबा कर रहा था कि उसे माहाना 335 यूरो जेब खर्च दिया जाए। पैसा ही पैसा होगा। आपके ख्याल में अदालत ने क्या हुक्म दिया होगा? क्या उसका मुतालबा मान लिया गया? नाजरीन, अदालत का फैसला बाइस हैरत रहा। फैमिली कोर्ट के जज ने नौजवान को घर खाली करने और अपने पांव पर खड़ा होने का हुक्म दे दिया। मौसीकी किससे अच्छी नहीं लगती? अच्छी आवाज और खूबसूरत धुनें तबीयत पर खुशगवार असरात मुरतब करती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो मौसीकी आपको पसंद हो वो दूसरों के लिए भी भली हो। इसलिए मौसीकी जरूर सुने मगर आवाज महदूद रखें। 2008 में एंड्रियो विक्टर को गाड़ी में बेहद ऊंची आवाज में मौसीकी सुनने पर 120 यूरो का जुर्माना हुआ। जज ने ये जुर्माना कम करके 30 यूरो करने की पेशकश की, लेकिन शर्त ये रखी कि एंड्रियो 20 घंटे तक क्लासिकी मौसीकी सुने, जो कि एंड्रियो को पसंद न थी। जज चाहती थी कि मौसूफ को भी तो पता चले कि नापसंदीदा मौसीकी सुनकर कैसा महसूस होता है। एंड्रियो सिर्फ 15 मिनट ही क्लासिकी मौसीकी सुन सके। नाजरीन, आपको आपकी पसंदीदा मूवी देखने के लिए कहा जाए तो यकीनन आपको खुशी होगी, लेकिन फर्ज करें आपको कार्टून पसंद ना हो और आपको कार्टून देखने के लिए मजबूर किया जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अमेरिका की रियासत मिज़ोरी के रिहायशी डेविड हैरी जूनियर को बड़ी तादाद में हिरनों के गैर कानूनी शिकार के जुर्म में ऐसी ही सजा सुनाई गई। अदालती हुक्म के मुताबिक डेविड को 1 साल कैद और महीने में कम से कम एक बार डिज्नी की मारूफ फिल्म बिम्बी देखने का हुक्म दिया गया। ये फिल्म जंगल में बसने वाले एक मासूम हिरन की कहानी है। ताहम ये बात वाज़ेह नहीं हुई कि इस कार्टून फिल्म ने डेविड के असाब पर मतलूबा असर डाला या नहीं। पाकिस्तान के इलाके खैबर एजेंसी में एक ऐसा दरख्त भी मौजूद है जो 120 से जायद जंजीरों में जकड़ा हुआ है। बरगद के इस दरख्त की अजीब दास्तान है। हुआ कुछ यूं कि 1898 की एक रात एक ब्रिटिश अफसर जेम्स कोविट शराब के नशे में धुत अपने बागीचे में टहल रहा था। नशे की हालत में उसे महसूस हुआ कि बरगद का ये दरख्त अचानक अपनी जगह से हरकत करने लगा। न सिर्फ हरकत करने लगा बल्कि उसकी तरफ बढ़ रहा है। जेम्स ने डर के मारे चीखना शुरू कर दिया और अपने सिपाहियों को बुला लिया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि दरख्त को गिरफ्तार कर लिया जाए। सिपाहियों ने उसके सामने उस दरख्त को बाकायदा तौर पर जंजीरें पहनाई। जब सुबह हुई तो जेम्स को यह भी याद न रहा कि रात को क्या हुआ। वो दरख्त को देखे बगैर चला गया। यूं बरगद का ये बेचारा दरख्त 1 सदी गुजर जाने के बाद भी रिहाई का मुंतजिर है। कहां से आते हैं?
माशरे में अमन व अमान कायम रखने के लिए मुजरिमों को गिरफ्तार करना और उन्हें अदालत से सजा दिलवाना पुलिस का अहम फर्ज है। अमन व अमान की राह में रुकावट बनने वाले इंसानों की गिरफ्तारी का तो आप सुनते ही आए होंगे, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं 2 सेबों की गिरफ्तारी के बारे में। जी ठीक सुना, 2 सेबों की गिरफ्तारी। वही सेब जो आप खाते हैं, जूस बनाते हैं, मिल्क शेक पीते हैं, इन्हीं बेचारे सेबों को धर लिया गया। ये कारनामा सर अंजाम दिया भारतीय पुलिस ने। जी हाँ दोस्तों, भारतीय पुलिस का ये कारनामा सोशल मीडिया पर वायरल रहा। पंजाब पुलिस की ये बहादुरी सुनहरी हरूफ में लिखे जाने के लायक है। हुआ कुछ यूं कि भारतीय पंजाब की पुलिस ने 2 मासूम सेब गिरफ्तार कर लिए। उनका जुर्म सिर्फ ये था कि उन पर लिखा हुआ था पाकिस्तान जिंदाबाद। अब क्या कह सकते हैं, एक तो पुलिस और दूसरा भारत की सोने पे सुहागा। अब बात करते हैं एक बकरी की जिसे दफा 427 के तहत सजा सुनाई गई। ये वाकया 2016 में भारत के शहर छत्तीसगढ़ में पेश आया। भारतीय पुलिस ने एक बकरी को गिरफ्तार कर लिया। न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि दफा 427 के तहत किसी की जायदाद को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में बाकायदा मुकदमा भी चलाया गया। जुर्म इतना था कि ये रोजाना एक जज के घर में मौजूद बागीचे से फूल पत्तियां खाने चली जाती थी। बकरी के मालिक को न सिर्फ एक रात के लिए जेल जाना पड़ा बल्कि 50 रुपए जुर्माना भी अदा करना पड़ा। सजा पूरी करने के बाद मालिक तो रिहा हो गया, लेकिन ये बेचारी बकरी अदालत में मुकदमा चलाने की गर्ज से गिरफ्तार कर ली गई। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ऑस्ट्रेलिया में एक ड्राइवर ने अपनी कार फुटपाथ पर चढ़ा दी, जिससे कई लोग जख्मी हुए। अदालत ने इसे एक अजीबोगरीब सजा सुनाई जिसे जबरदस्त अवामी पजीराई हासिल हुई। मजिस्ट्रेट ने जब ड्राइवर से पूछा कि उसने ये हरकत क्यों की और क्या वो शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहा, इस पर ड्राइवर का जवाब अफसोसनाक था। उसने कहा कि ऐसा इत्तफाकन हुआ, लोगों को खुद एहतियात करने की जरूरत है। आखिर वो फुटपाथ पर इतनी लापरवाही से क्यों चलते हैं। इस गैर संजीदा रवैये को देखकर मजिस्ट्रेट को अफसोस हुआ और गुस्सा आया। उसने अपने फैसले में लिखा कि ये एक बेहिस शख्स है जिसमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं। ड्राइवर को ये सजा दी गई कि वो 6 माह तक हर शाम अस्पताल जाए और वहाँ ट्रैफिक हादसात में जख्मी होने वालों की मरहम पट्टी करे। ड्राइवर के होश ठिकाने आ गए। वो ये समझ रहा था उसे कुछ अरसे के लिए जेल भेज दिया जाएगा या जुर्माना आयद कर दिया जाएगा। उसने बहुत वावेला किया मगर सजा बरकरार रखी गई। नहीं। अदालत की तरफ से अनोखी सजा देने का एक वाकया कैलिफोर्निया में भी पेश आया, जहां एक खातून ने चलती कार से जूस का खाली डब्बा बाहर फेंका। गाड़ी के करीब मौजूद मोटरसाइकिल सवार पुलिस वाले ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई, वरना इस डब्बे की वजह से वो हादसे का शिकार हो सकता था। मामला अदालत में गया। जज ने हुक्म दिया कि खातून सड़क पर पूरे 1 मील तक बिखरे हुए खाली डिब्बे जमा करे। औरत अदालत का फैसला पूरा करते करते बेहाल हो गई। म्यूजिक